आज हमारे पास पेज नंबर 87 पे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग में आने का भी चांस होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं या असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला है सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है कि टेम्परेचर जो है वो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी वही होती है ना कि कितने ग्राम कोई चीज़ 100 ग्राम पानी में कितनी चीज़ कितने ग्राम सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, हल हो सकता है। तो जो हमारे पास सोल्यूट्स जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके साथ साथ वो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है ना, मतलब अगर तो 100 ग्राम पानी हमारे पास है 20 डिग्री टेम्परेचर पे, तो वो कितने ग्राम शुगर हल करेगा, तो वो हमारे पास 204 ग्राम शुगर हल करेगा। लेकिन अगर हम इसका 20 से 40 कर देंगे तो उसका थोड़ा सा ये जो है 250 ग्राम तक शायद हमारे पास डिजॉल्व हो जाए। आगे पढ़ते हैं तो समझ लगेगी। अब एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल शुगर, यानी कि यही जो शुगर C12H22O11 हमने पीछे पढ़ी है, घरों में जो इस्तेमाल होती है उसी को टेबल शुगर कहते हैं। अब जो 100 ग्राम है पानी, उसके अंदर 100 ग्राम पानी है हमारे पास, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री C, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके अंदर 180 ग्राम जो है वो शुगर डिजॉल्व होगी। ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है 180 ग्राम शुगर की। लेकिन अगर तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज टू 231 ग्राम एट 25 डिग्री, यानी कि अगर तो हमारे पास 100 ग्राम ही पानी है और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक हमने इंक्रीज कर दिया, तो उसके अंदर 231 ग्राम चीनी हल हो सकती है। और वही अगर तो हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे कर दें तो उसके अंदर 487 ग्राम्स शुगर डिजॉल्व हो सकती है। अच्छा, ये जो शेफ़ होते हैं या कुक्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ये इसी तरह शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके उसकी सॉल्युबिलिटी चीनी की इंक्रीज कर देते हैं ताकि उससे वो टाफियाँ वगैरह ये कैंडीज वगैरह बना सकें एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि जो हमारे रूम में टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब, वो शुगर कैंडी को पानी के अंदर डिजॉल्व करने के लिए काफ़ी नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो चीनी और पानी में चीनी को डाल के उसको हीट कर देते हैं ताकि जो सारी चीनी है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए। जब वो इसको हल करते हैं यानी कि हीट करते हैं, तो सोल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, ज़्यादा चीनी सोल्यूट यानी चीनी शुगर हमारे पास सोल्यूट है वो ज़्यादा डिज़ोल्व कर लेता है। ठीक है, एक एवरेज जितनी पहले कर सकता था रूम टेम्परेचर पे। तो फिर जब वो उसको यानी कि एक जो कूलर टेम्परेचर यानी कि वही जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है उसके मुकाबले में जब वो हीट पे होगा यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हाई होगा, उस वक़्त वो ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकता है सॉल्यूट। इफ़ आ हीटेड सैचुरेटेड solution cool slowly, the extra solute may remain dissolved to become a super saturated solution। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है कि जिसके अंदर वो क्रिस्टल्स बनने लग पड़े, प्रेसिपिटेट्स बनने लग पड़े, नीचे जो ज़र्रात बनने लग पड़ते हैं यानी कि शीरा टाइप सा बनने लग पड़ता है, उस सोल्यूशन को उसको हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो हमने एक्स्ट्रा उसके साथ इजाफी उसके अंदर जो सोल्यूट डिज़ोल्व करवाया है ना, उसको हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन कूल्स स्लोली, द एक्स्ट्रा सोल्यूट में रिमेन डिजॉल्व टू बिकम अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इट हैज़ मोर डिजॉल्व सोल्यूट देन इज प्रिडिक्टेड बाय इट्स सॉल्युबिलिटी एट गिवन टेम्परेचर, यानी कि जितनी सॉल्युबिलिटी उस टेम्परेचर पे हमने नापी होती है उससे भी ज़्यादा जो है वो डिजॉल्व हो जाती है। किसकी वजह से, और वो जो डिज़ोल्व होती है वो सोल्यूशन फिर क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर तो हम उसी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को डिस्टर्ब करेंगे यानी कि कूल करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट है वो क्या होगा, क्विकली कम आउट ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि नीचे या तो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे या उसके ऊपर ही कॉटन कैंडी के अंदर हमने डिप किया है सोल्यूशन के अंदर, तो उसके साथ ये क्या हो जाएंगे, ज़रे से बन जाएंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स उनको कहते हैं। यू कैन मेक अ रॉक कैंडी बाय मेकिंग अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर। तो ये रॉक कैंडी भी ये जो शुगर कैंडी होती है इसी को ही कहते हैं तकरीबन। द प्रीफिक्स सुपर मीन्स दैट इट कंटेन्स मोर सोल्यूट देन द लिक्विड कैन होल्ड। तो ये जो प्रीफिक्स है सुपर यानी कि इनके अंदर पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन था, अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो पड़ा है, तो ये सुपर का मतलब है कि इसके अंदर सोल्यूट की मिकदार लिक्विड के अंदर ज़्यादा, यानी कि ये वाला जो लिक्विड है ये ज़्यादा सोल्यूट की मिकदार होल्ड करके रखी हुई है इसने। दस प्रेसिपिटेट इज क्रिएटेड, यानी कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में ज़र्रात बनने शुरू हो जाते हैं, नीचे ढेले बनने लग पड़ते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में प्रेसिपिटेट्स कहते हैं।
तो ये प्रेसिपिटेट्स की डेफिनेशन है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड डिपॉजिटेड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। इन द केस द प्रेसिपिटेट इज द शुगर क्रिस्टल्स। अगर तो शुगर के क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है, शुगर होगी तो उसको हम लोग शुगर के क्रिस्टल्स कहेंगे। द प्रेसिपिटेट, ये जो लिखा हुआ है ना, इन दिस केस द प्रेसिपिटेट इज द शुगर क्रिस्टल, यानी कि अगर तो वो चीनी का सोल्यूशन है और नीचे चीनी के वो बन रहे हैं प्रेसिपिटेट, तो उनका क्या नाम होगा? शुगर क्रिस्टल्स। हम लोग उनको कहेंगे क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो क्रिस्टल्स बन रहे हैं। प्रेसिपिटेट्स भी कहते हैं, क्रिस्टल्स भी कहते हैं, जो भी कह लें, ज़रात भी कहते हैं कि ज़र्रे हैं नीचे छोटे छोटे चीनी के। व्हेन यू डिप अ स्कीवर in the supersaturated solution, the supersaturated solution creates a sugar crystal precipitates on the skewer। तो स्कीवर हमारे पास होता है कि ये जिस तरह हम लोग ये खाना वगैरह या वो मीट वगैरह या वो टिक्के वगैरह नहीं बनाते, तो वो हमारे पास ये एक डंडी होती है लकड़ी की या मेटल की, उसके ऊपर वो हम लोग लगा के तो फिर वो कोयलों पे उसको गर्म करते हैं या वो भूनते वगैरह है। तो वो जो डंडी सी होती है लोहे की या मेटल की, उसको स्कीवर कहते हैं। तो अगर तो हम लोग किसी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में, जो चीनी का सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है शुगर का, उसके अंदर उस स्कीवर को डिप करेंगे तो उसके साथ जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो साथ लग जाएंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। अब जो सॉलिड हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, लेकिन जो गैसेज हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सॉलिड्स की इंक्रीज करती थी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, लेकिन गैसेज की डिक्रीज करती है। गैसेज बिकम लेस सॉल्युबल व्हेन द टेम्परेचर गोज अप। अब फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोल्ड वाटर के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व होगी बनिस्बत हॉट वाटर के, ठीक है ना। अगर तो आप लोग ओपन करें कोई वार्म बोतल ऑफ सोडा, ये जो सोडा वाटर होती है, सोडा कैन जो टिन होते हैं हमारे पास, वो गर्म हमने ओपन किया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस लिक्विड के अंदर से जल्दी बाहर निकलेगी, ग्रेटर अमाउंट्स में, ज़्यादा अमाउंट में जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। वाई डज, यानी कि वो गर्म है ना, तो गर्म पे वो सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो वो उसी वजह से बहरहाल वो जल्दी स्केप हो जाती है। बस ये याद रखने वाली बात है, लंबी बहस में ना जाए। वाई डज अ वार्म सोडा टेस्ट फ्लैट, यानी कि इसका ये जो वार्म सोडा है, यानी कि सोडा की जो कैन है, बोतल है, वो जो गर्म होती है उसका टेस्ट फ्लैट क्यों होता है जब उसको ओपन किया जाता है, यानी कि अजीब सा थोड़ा सा कह लें, यानी कि मज़े का होता है कह लें कि उसी वक्त हमें डिकार से आने लग पड़ते हैं या उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, गैस जो है वो कम होती है, ठीक है। गैस उसी वक्त स्केप हो जाती है जब हम उसको ओपन करते हैं, ठीक है ना। जब ये देखा ना, फॉर एग्जांपल मोर कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर, तो हॉट वाटर में कम होती है। अगर तो वार्म बोतल को ओपन करें तो उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, तो हमें टेस्ट उसका सही लगने लग पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग सोडा वाटर जो है वो, इफ़ यू लाइक सोडा वाटर दैट्स वेरी फिजी ओपन इट व्हेन इट्स कोल्ड, यानी कि जब ये जो कुछ यानी कि ठंडी हमें पसंद होती है ना, तो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा फिर चेंज हो जाता है, गर्म बोतल का और ठंडी बोतल का। तो ठंडी का थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छा लगने लग पड़ता है, स्वीट सा कह लें, क्योंकि वो उसके अंदर थोड़ी सी वो गैस वगैरह भी होती है, तो उसका इसीलिए टेस्ट और होता है। गर्म वाली बोतल का थोड़ा सा टेस्ट और होता है, क्योंकि वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट ज़्यादा है कोल्ड में, और वार्म वाली में थोड़ी सी कम होती है। आगे जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। तो स्मॉलर पार्टिकल जो हैं सोल्यूट के, वो डिज़ोल्व जल्दी हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बड़े पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको तोड़ना टूटना आसानी से वो टूट जाते हैं और जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन बड़े हैं उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। द स्पून फुल ऑफ पाउडर शुगर डिज़ोल्व मोर क्विकली देन लार्ज पीसीज ऑफ शुगर। तो एक हमारे पास होती है बारीक चीनी, आप लोगों ने देखी होगी कभी कभी, और एक होती है थोड़ी मोटी चीनी। तो वो जो मोटी चीनी है वो थोड़ी सी लेट हमारे से हल होती है, जो बारीक चीनी है वो थोड़ी जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। तो साइज़ का फ़र्क पड़ता है। स्टीरिंग द मिक्सचर, तो अगर तो फर्ज करो आपके पास एक जग है, उसके अंदर आप लोगों ने चीनी डाली है पानी के अंदर, ठीक है, और रख दिया, तो वो बड़ा टाइम ज़्यादा लेगी उसको हल करने में। लेकिन अगर तो आप लोग इसी के ऊपर से चम्मच से हिलाते रहेंगे, स्टेयर करते रहेंगे, तो वो जग को हिलाते रहेंगे तो वो उसी वक्त जल्दी हल हो जाएगी, टाइम को शॉर्ट कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो स्टीयरिंग का मतलब होता है हिलाना। द टाइम टू डिजॉल्व सोल्यूट कैन बी डिक्रीज बाय स्टीयरिंग द मिक्सचर बिकॉज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से ज़्यादा जल्दी टकराएंगे, मोशन में आ जाएंगे और वो जल्दी टूट जाएंगे और डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इट ब्रिंग्स द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट
इनटू मोर फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट का टकराव ज़्यादा तेज़ होने लग पड़ेगा या जल्दी होने लग पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जल्दी डिजॉल्वेशन हो जाएगी, बजाय इसके कि वो हम लोग रख दें। तो ये हमारे पास थे 3 फैक्टर्स, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।